इस सेशन में हम एक्चुअली समझेंगे डिस्कवरी सर्वर के बारे में। एक्चुअली डिस्कवरी सर्वर क्या होता है और ये क्यों यूज़फुल है माइक्रो सर्विसेज के केस में, एंड इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास माइक्रो सर्विस में जैसे छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, माइक्रो सर्विसेज हैं। जैसे ये हमारी एक माइक्रो सर्विस हो गई है, इसका हम दे देते हैं, सपोज इसका नाम है M1 माइक्रो सर्विस 1। सो ऐसे ही हमारे पास और भी माइक्रो सर्विस हैं, माइक्रो सर्विस 1, माइक्रो सर्विस 2, माइक्रो सर्विस 3, मतलब काफ़ी सारी माइक्रो सर्विस 10, 12, 20 एंड 100 तक। तो सपोज अगर हमें हमारे पास 100 से ज़्यादा सर्विसेज हैं और हमें किसी भी अगर सर्विस को फाइंड करना है या हमें किसी भी सर्विस को कॉल करना है, तो हम उसको कैसे कॉल करेंगे। तो हमारी एक सर्विस किसी सर्वर पे होस्ट है और वो होस्ट का जो भी आईपी एड्रेस है या जो भी उसका हम बोल सकते हैं जो भी उसका आईपी है, उसको हम बार बार अगर कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी एप्लीकेशन में तो हमारे लिए जो है कि बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एवरी टाइम अगर हमारा आईपी एड्रेस चेंज होता है, हम नए सर्वर में उस किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, तो हमारे लिए बार बार बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें बार बार अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर सपोज़ ये माइक्रो सर्विस 1 है और इससे मुझे कुछ डेटा लेना है इस माइक्रो सर्विस से, तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे इसका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पता होना चाहिए किस पे ये रन हो रहा है। सो ऐसी और भी माइक्रो सर्विसेज हैं, माइक्रो सर्विस M1, M2 और सो ऑन, जैसे यहाँ पे बहुत सारी बनाई हुई मैंने अभी। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अभी हम हर सिंगल सर्विस को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ही टीडियस टास्क है और इसको कॉन्फ़िगर करना भी बहुत टफ है। और अगर हमें फ्यूचर में चेंज करना है आईपी एड्रेस या पोर्ट नंबर, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा पेनफुल जॉब है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्कवरी सर्वर का। हम लोग एक सर्वर बैठाते हैं, माइक्रो सर्विसेज में एक सर्वर लाते हैं और उस सर्वर में हम क्या करते हैं, सारी की सारी जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हैं उनको हम लोग इससे कनेक्ट करवाते हैं। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, इससे इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, सारी माइक्रो सर्विसेज को हम लोग क्या है जो कि डिस्कवरी सर्विस से कनेक्ट करेंगे। सो इससे होगा क्या एक्चुअली, अब जैसे डिस्कवरी सर्वर को पता है कि भाई अपना माइक्रो सर्विस M1 कहाँ पे है, उसको पता है, क्योंकि उसके पास उसका आईपी एड्रेस और वो क्या कह सकते हैं हम, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर है। सो ऐसे ही उसको पता है कि M2 कहाँ पे है। सो उसके पास जितनी भी माइक्रो सर्विसेज ये हमने बनाई हैं, ये अपने ये सारी माइक्रो सर्विसेज उसको रजिस्टर करेंगी डिस्कवरी सर्वर पे, सो दैट जब भी हम हिट करेंगे, हमें जब भी कोई सर्विस चाहिए, हमें कोई भी डेटा चाहिए, सपोज हम ये प्रोडक्ट कैटलॉग है M1, तो हम M1 को कॉल नहीं करेंगे, हम डिस्कवरी सर्वर पे कॉल भेजेंगे और उसके बाद हमें डिस्कवरी सर्वर बताएगा कि वो M1 के कहाँ पे एक्चुअली लोकेटेड है, कहाँ पे है, हमें M1 को ढूंढना है। तो ये एक बेसिक काम है डिस्कवरी सर्वर का, कि जो भी हमें माइक्रो सर्विस चाहिए, उसका जो भी हमें एक्सेस चाहिए कि वो किस आईपी पे रन हो रहा है, किस पोर्ट पे रन हो रहा है, वो सब का सब हमें डिस्कवरी सर्वर पे मिलता है। सो इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे यूरेका डिस्कवरी सर्वर है जो हम लोग यूज़ करेंगे, नेटफ्लिक्स ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो यूरेका डिस्कवरी सर्वर में आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का काम भी बहुत इजी हो जाता है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि सपोज M1 का एक और इंस्टेंस आपने बनाया है स्केलिंग में, M1 का जब एक और इंस्टेंस बनाओगे तो वो जो इंस्टेंस है वो भी कहाँ रजिस्टर होगा, डिस्कवरी सर्वर के साथ। तो अब डिस्कवरी सर्वर को पता है कि ये पर्टिकुलर जो सर्विस है इसके 2 इंस्टेंस हैं, तो वो उस अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, इन दोनों सर्विस पे जो भी रिक्वेस्ट हैं वो राउट करेगा। सपोज ये प्रोडक्ट कैटलॉग की 2 सर्विसेज है मेरे पास, अगर सपोज M1 पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो क्या करेगा, M11 पे बाकी जो है ट्रैफिक डाइवर्ट करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। सो एक और यूज़ है इसका डिस्कवरी सर्वर का। सो बेसिकली इसके 2 एडवांटेज है, एक तो हमें जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ईजी होता है,
और दूसरा, जब भी हम अपना स्केलिंग अप करेंगे, एप्लीकेशन स्केलिंग बढ़ाएंगे जब भी, या स्केलिंग या डाउन करेंगे स्केलिंग, तो हमें यूरेका सर्वर से और डिस्कवरी सर्वर से ये हेल्प मिलेगी कि हमें बेसिकली किस इंस्टेंस पे हमें कैसे रीडायरेक्ट करना है, बिकॉज ये लोड बैलेंसिंग का भी इसमें टूल्स जो हैं इनबिल्ट हैं। जैसे यूरेका सर्वर में अपना रिबन करके एक टूल आता है लोड बैलेंसिंग का, तो वो इसमें इनबिल्ट आपको मिलता है। तो एक ये भी आपके पास प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ से बेसिकली। सो हम देखेंगे आगे के एप्लीकेशन सेशंस में कि हम कैसे एक्चुअली क्रिएट करते हैं अपने यूरेका सर्वर्स, और कैसे हम लोग क्लाइंट को उससे कनेक्ट करेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।